हेलो दोस्तों, आपके पास से मैं आपके सामने आज लिमिट फिट टॉलरेंस की दूसरी क्लास अभी लेके आ रहा हूँ। आप मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है, आप अच्छे जानते हैं। और मैं ऑफलाइन अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही कुछ बच्चों का मेरा रिव्यू आया कि सर हम बाहर चले गए हैं, आप या हमको वीडियो या ऑनलाइन पर जो आपका जो मटेरियल है उसको आप प्रोवाइड कराइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने का, लेकिन आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लोगों के साथ इसको देखिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए मैं फिर बना रहूँगा। क्या क्या लाना है आप लोगों के लिए। अभी आपको मैं रीजनिंग और मैथ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है अभी, इसलिए कि अभी 12 तारीख को जो पेपर है, मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पेपर देंगे। और मैं आपको अभी पेपर भी, जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसके भी आपके सामने मैं चर्चा करूँगा। अब हमारे पास आता है अलाउंस। देखिए अलाउंस क्या है। अलाउंस क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं, दो फिट होते हैं। कारीगर द्वारा कारीगर द्वारा जो इच्छित फिट प्राप्त की जाती है उसे हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस की क्या परिभाषा है, बहुत सिंपल है कि अलाउंस आप ये से बोल सकते हैं कि निर्धारित फिट या दो पार्ट्स के बीच के संबंध के अंतर या कारीगर द्वारा जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे हम अलाउंस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा अलाउंस के बारे में क्या चीज है। देखिए अलाउंस क्या है, दो फिट वाले पार्ट्स के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। दो फिट वाले पार्ट्स के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। यह जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है या कारीगर द्वारा जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है वो अलाउंस होता है। अलाउंस हमारे पास ये दो प्रकार के अलाउंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अलाउंस? एक पॉजिटिव अलाउंस होता है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव। अब देखिए अलाउंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव अलाउंस। इस पार्ट्स इस शाफ्ट का व्यास हॉल के व्यास से कम होता है, प्लस इसमें हमको प्लस माने पॉजिटिव धनात्मक में दर्शाया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इसमें रनिंग फिट प्राप्त होती है। इसे हम क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। देखिए पॉजिटिव अलाउंस, ये अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस और एक नेगेटिव अलाउंस। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ पॉजिटिव अलाउंस क्या है। इसमें शाफ्ट का व्यास हॉल के व्यास से कम होता है। उसके व्यास से क्या होता है, ये कम होता है। देखिए इधर इस शाफ्ट का व्यास हॉल के व्यास से कम होता है, प्लस पॉजिटिव अलाउंस या धनात्मक में दर्शाया जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, नोट करके लिख लेना। इसमें हमेशा रनिंग फिट प्राप्त होती है। क्या होती है? रनिंग फिट प्राप्त होती है, रनिंग फिट। और रनिंग फिट किसके अंतर्गत आती है? क्लियरेंस फिट के अंतर्गत। इसको हम क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। देखिए टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव अलाउंस और एक नेगेटिव अलाउंस। अब पहले मैं आपको पॉजिटिव अलाउंस के बारे में बता रहा हूं। पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है इसके बारे में। इसमें हमेशा रनिंग फिट प्राप्त होती है और इसे क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। अब आपको एक चीज इधर देखिए कि पॉजिटिव अलाउंस भी दो प्रकार के होते हैं। आप एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि जैसे कि आपको अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव अलाउंस और एक नेगेटिव अलाउंस। लेकिन अब पॉजिटिव अलाउंस है उसमें भी हमारे पास ये दो प्रकार के अलाउंस होते हैं। एक आता है आपके पास अधिकतम अलाउंस। क्या आता है? अधिकतम अलाउंस। अधिकतम अलाउंस इसमें हॉल इसमें हॉल के साइज अधिकतम साइज और शाफ्ट के साइज के न्यूनतम मतलब उसको घटाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस में इसमें हॉल का अधिकतम साइज से शाफ्ट के न्यूनतम साइज को घटाया जाता है, उसे हम अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस की क्या परिभाषा है?
देखिए अभी तक आप लोग कई चीज ये अलग से चीज दर्शाई गई है, किसी किसी बुक में नहीं है, लेकिन ये टर्नर और मशीन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इसके अंतर्गत। तो आप ये देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पॉजिटिव अलाउंस भी दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस और अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस के बारे में। तो देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अगर परिभाषा है तो अधिकतम पॉजिटिव होता है हॉल की हाई लिमिट, हॉल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट के अंतर को अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। बहुत सिंपल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें हॉल का अधिकतम साइज, हॉल का अधिकतम साइज से शाफ्ट के न्यूनतम साइज को घटाया जाता है, उसे हम अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। आपको परिभाषा यहां दर्शाई गई है। अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस होता है हॉल की हाई लिमिट माने शाफ्ट की लो लिमिट के अंतर को अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। अब देखिए हॉल, जैसे कि मैं आपको बताया हॉल का साइज आपको दर्शाया गया है। हॉल का साइज ये आपके पास +0.008 mm और -0.0.2 mm, ये 2 mm है। तो देखिए हॉल का, अब देखिए आप हॉल का बेसिक साइज, आपको हॉल का जो बेसिक साइज है आप इधर से देख सकते हैं, मैं आप इधर भी इसको हॉल का हॉल का आपको दर्शाया गया है कि जैसे कि ये हॉल है, हॉल का बेसिक साइज, हॉल का बेसिक साइज कितना है आपके पास, ये 40.00। हॉल की हाई लिमिट, हॉल की हॉल की हाई लिमिट ये आपके पास 8 mm, ये 8 mm। और अब आपके पास ये, और अब आता है आपके पास हॉल, हॉल की लो लिमिट, लो लिमिट 39.98 mm, क्योंकि जब आपको ये दर्शाया गया है 40.00 और 0.08 mm और ये प्लस में -0.02 mm, इसलिए ये आपके पास लो लिमिट है, ये हाई लिमिट है और ये बेसिक साइज है। तो शाफ्ट का साइज निकालना होता है। अब हमको दूसरा शाफ्ट का साइज निकालना होता है, तो शाफ्ट का साइज क्या दर्शाया गया है आपके पास, ये आपके पास 40.00 है। और ये शाफ्ट हमेशा, क्योंकि इसमें माइनस में है तो आपको देखिए 0.08 mm और 0.01 mm। अब आपके पास हाई लिमिट की बात करता है, शाफ्ट की हाई लिमिट की बात करता है शाफ्ट, तो शाफ्ट की हाई लिमिट, शाफ्ट की हाई लिमिट आती है 39.92 mm। अब आपके पास शाफ्ट की लो लिमिट आती है, शाफ्ट की लो लिमिट, तो शाफ्ट की लो लिमिट, अब आपके पास देखिए ये माइनस का चिन्ह है जो दर्शाया गया है, ये माइनस का चिन्ह है, तो आप इसको क्या करेंगे 39.90 mm। ये आपके पास जो परिभाषा है, परिभाषा आपके पास ये इस तरह से आएगी, हॉल का अधिकतम साइज, शाफ्ट का न्यूनतम साइज, अधिकतम जो आपके पास पॉजिटिव अलाउंस है। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए जब आपने ये आपका देखिए अभी जो परिभाषा बताई थी, अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस या अधिकतम क्लियरेंस अलाउंस, तो 0.1 कहां से आया, ये आपके पास जो परिभाषा बताई गई थी कि हॉल का अधिकतम साइज,
हॉल का अधिकतम साइज 0.05 था, माने शाफ्ट का न्यूनतम साइज 39.90 है। जब आप इसमें से घटाएंगे तो 0 पॉइंट आपके पास ये आएगा, तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आएगा 15 mm। ठीक है, ये 0.15 mm आएगा। ये है आपके पास पॉजिटिव अलाउंस, अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस के बारे में। इसके बाद दूसरा आता है न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस। न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है? इसमें न्यूनतम क्लियरेंस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूनतम क्लियरेंस, क्लियरेंस भी कहेंगे। और न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस, अब देखिए न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आपके पास ये आएगा न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस और न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस के बारे में, अधिकतम पॉजिटिव, नेगेटिव भी। तो सबसे पहले जब आपके बारे में ये चीज आती है तो सबसे पहले देखिए हॉल की लो लिमिट और शाफ्ट की हाई लिमिट। अब आपके पास हॉल की लो लिमिट जो आपको दर्शाया गया था, जो पिछला स्लाइड में देखना आप, आपके पास ये था 39.98, मतलब आपने ये लिखा था 40 पॉइंट प्लस माइनस 8 और माइनस का 0.2। जब आपके पास ये था 39, ये आपके पास 39.98 था। और अब शाफ्ट की हाई लिमिट आपके पास ये थी जब आपने घटाया था 39.92। तो जब आप इसमें से 39.92 को घटा देंगे तो जब आपके पास ये आएगा 0.6 mm। ये क्या है आपके पास? ये आया न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस, न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस। और मैंने आपको इस तरह से इसमें लिखा है कि हॉल की लो लिमिट माने शाफ्ट की हाई लिमिट के अंतर को न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। अब आपके आता है न्यूनतम पॉजिटिव जो क्लियरेंस होता है, जो कि आपको पास यहाँ दर्शाया गया है, ये वाला जो आपके पास ये चीज आ गई है, न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस। अब नेगेटिव अलाउंस जो अपन चर्चा कर रहे थे, नेगेटिव अलाउंस, वो आपके पास अभी तक जो पढ़ाया था हमने, आपको पढ़ाया था पॉजिटिव अलाउंस भी दो प्रकार के थे। अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस के बारे में बता दिया, उसके बाद में न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस के बारे में। अब आपके पास आता है कि जो आपके पास जो टॉलरेंस थे दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव के बारे में आपको, पॉजिटिव के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं और नेगेटिव के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अलाउंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। अलाउंस कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव अलाउंस और एक नेगेटिव अलाउंस। लेकिन पॉजिटिव अलाउंस में भी हमारे पास दो प्रकार का था, एक अधिकतम पॉजिटिव और एक न्यूनतम पॉजिटिव। अब दूसरा आता है कि जो अलाउंस का दूसरा भाग है नेगेटिव अलाउंस। अब नेगेटिव अलाउंस के बारे में यह है सदैव मानस में रहता है, इसमें शाफ्ट का साइज बड़ा और हॉल का साइज छोटा होता है। क्या होता है? और ये इसको हम इंटरफेरेंस फिट ये अलाउंस भी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव अलाउंस किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नेगेटिव अलाउंस करता है इंटरफेरेंस के उस पर कार्य करता है। नेगेटिव अलाउंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक अधिकतम नेगेटिव अलाउंस होता है और दूसरा, अब नेगेटिव अधिक और दूसरा आएगा आपके पास न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस। अधिकतम नेगेटिव अलाउंस की परिभाषा क्या है? हॉल होता है, हॉल की लो लिमिट, हॉल की लो लिमिट और शाफ्ट की हाई लिमिट। तो आपको ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये अलाउंस का अधिकतम अलाउंस की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं। आप देखिए इधर, हॉल की लो लिमिट माइनस शाफ्ट की हाई लिमिट, ये अधिकतम नेगेटिव अलाउंस में है। अब देखिए आपके पास जो दर्शाया गया है, जैसे कि हॉल का साइज आपके पास मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपके पास हॉल है, ये अपन ने लिख दिया हॉल, ये 40.00 mm ये हॉल है और इस पर माइनस ये आपके पास दर्शाया गया है 0.25 mm और लो लिमिट है आपके पास ये 3.5 mm, ये आपके पास ये mm है, ये mm है। ठीक है, अब आप इधर आ जाएंगे, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में आपके पास देखिए प्लस,
ये आपके पास 1.5 mm, ये mm है 40, और माइनस का आपके पास 0.05 mm, ये mm है। हाई लिमिट आपके पास क्या है, लो लिमिट क्या है। देखिए हाई लिमिट की जब बात करते हैं हम, जब आपने ये लिख दिया आपने, जब आपके पास हाई लिमिट की बात करता है, हाई लिमिट की बात करता है, तब आपके पास आएगा ये 39.75। ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक साइज हमारे पास कितने हैं, 0.00 है। आप उसमें से ये 25 से घटाएंगे, तो जब 5 आया, ये 7 आया, तो ये कितना आया, 39। ये वो चीज आती है हमारे पास हाई लिमिट। क्या ये आपके पास हाई लिमिट, आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब इसी प्रकार आपको पास ये आपके पास हाई लिमिट आए। लो लिमिट की बात करते हैं, लो लिमिट की। अब लो लिमिट आपके पास ये कितना है, जैसे कि ये 40 है आपके पास, 0.000 है, और इसमें से आपने 30.35 घटा दिया, तो आपके पास 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट, ये कितना आया, 39। अब आपके पास जो लो लिमिट है, जो आपके पास अभी लो लिमिट है, ये 39.65 आया, ठीक है। अब आपके पास ये चीज आ गई है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके ये हाई लिमिट है और ये क्या है, लो लिमिट है। अब हम साफ्ट पे आते हैं, साफ्ट की हाई लिमिट क्या है। साफ्ट की हाई लिमिट के बारे में बात करते हैं कि बेसिक साइज दोनों का सेम होता है, आप ये देख लेना। हाई बेसिक साइज हॉल का भी और साफ्ट का भी बेसिक साइज बराबर होता है, जो भी छूट देते हैं बेसिक साइज पर दी जाती है। तो आप इधर देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये हाई लिमिट ये है, अब हमारे पास दर्शाया गया है कि 40 पॉइंट प्लस माइनस 1.5 और 0.05 mm, ये 5 mm ये दर्शाया गया है। अब आप क्या करना है आपको, इसमें ये 15 है, प्लस का है तो 15 प्लस कर देंगे, तो 40.15 ये आपके पास आया हाई लिमिट। ये क्या है आपके पास, ये आए आपके पास हाई लिमिट। ये क्या है आपके पास, हाई लिमिट। अब हम लो लिमिट की बात करते हैं। लो लिमिट देखिए, लो लिमिट क्या है कि अब माइनस का है, जब आपको घटाना आप आ ही जाता है, तो ये कितना आया, 39.95 mm, ये 95 mm, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये साइड। अब देखिए कि परिभाषा क्या थी, परिभाषा आपको याद है तो तुरंत आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हॉल की लो लिमिट और साफ्ट की हाई लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ये आपके पास परिभाषा क्या है, परिभाषा यह है कि आपको न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है हॉल की लो लिमिट, हॉल की लो लिमिट और साफ्ट की हाई लिमिट, आप इससे निकाल सकते हैं। तो जो आपके पास निकाल ये आ जाएगा आंसर, आप इस किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस, न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस के बारे में आपको है कि न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस इंटरफेरेंस अलाउंस भी, हॉल की हाई लिमिट, जो अभी आपको बताया मैंने, हॉल की हाई लिमिट और साफ्ट की लो लिमिट के अंतर को। अब देखिए हॉल की हाई लिमिट आपके पास ये थी, कितनी थी आपको जो पिछले से बताया गया है 39.75 और माइनस 39.95, तो ये आएगा आपके पास 0.2 mm, ये आपके पास 0.2 mm आएगा। अब ये, अब न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस को हम इसको इंटरफेरेंस अलाउंस भी कहते हैं, जो कि आप घटाएंगे, घटाने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। ये आ गया आपका पास न्यूनतम नेगेटिव या न्यूनतम इंटरफेरेंस अलाउंस। अब हम आगे चलते हैं, फिट क्या होती है। अब फिट क्या चीज है, फिट के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फिट क्या चीज है। देखिए फिट के बारे में कि असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच को फिट कहते हैं। असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। तो अब इधर देखिए न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस, हाँ ये असेंबल के बीच के संबंध को ये हम फिट कहते हैं। फिट हमारे पास 3 प्रकार के होती है। फिट कितने प्रकार की होती है, देखिए क्लीयरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। क्लीयरेंस फिट, क्लीयरेंस फिट क्या कहता है, क्लीयरेंस फिट कहता है कि हॉल के अंदर शाफ्ट बिगर अड़चन किए हुए प्रवेश कर जाती है।
शाफ्ट के अंदर, जैसे ये मेरा ये हॉल है, ये शाफ्ट है, इसके अंदर बिगर अड़चन किए हुए प्रवेश कर जाती है, उसे हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। अब देखिए क्लियरेंस फिट में आपको क्लियरेंस फिट की परिभाषा देखिए, इस फिट में हॉल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा रखा जाता है, जिसमें सदैव प्लस धनात्मक अलाउंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इसमें ये प्लस रखा जाता है, जो आपको मैंने परिभाषा बता दी। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में है, ये सदैव अवकाश देता है, ये छिद्र का सही शून्यता क्षेत्र शाफ्ट के सही शून्यता क्षेत्र के ऊपर रहता है। देखिए अब आपको मैं इसकी कैसे करना है, एक बार आप इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए आप इसको क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आप कैसे दर्शाते हैं, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत शाफ्ट उसके अंदर हॉल के अंदर कैसे प्रवेश कर जाती है, इसके बारे में आपको चर्चा अभी अपन कर ही रहे हैं क्लियरेंस फिट के अंतर्गत। तो देखिए क्लियरेंस फिट, ये आपका, जैसे कि ये आपका हॉल है और ये आपके पास शाफ्ट है, ये शाफ्ट, ये शाफ्ट है। अब आपको ये देखना है कि किस तरह से आपका बेसिक साइज, जैसे कि ये अधिकतम साइज हो जाता है, ये बेसिक साइज है, ये अधिकतम साइज हो जाता है हमारे पास, ये डाया दर्शाए गए हैं, ये दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत जैसे ये शाफ्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये हॉल है। अब आपको इसको किस तरह से दर्शाते हैं, ये आपके पास मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज पाई जाती है। मैक्सिमम साइज आपको ये दर्शाया जाता है कि इसके अंतर्गत ये बिगर अड़चन किए हुए शाफ्ट इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कि ये हमारे पास हॉल है, ये शाफ्ट है, और हॉल के अंदर शाफ्ट बिगर अड़चन किए हुए प्रवेश कर जाती है, उसे हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। अब देखिए आपको इधर अब आप दर्शाया गया है, जैसे कि ये आपको पास दर्शाया गया है, ये जो साइज है आपके पास, जो साइज दर्शाया गया है, ये साइज है। देखिए ये आपके पास मिनिमम साइज है, ये मैक्सिमम हॉल है, ये मिनिमम साइज है। देखिए ये मैक्सिमम साइज है, ये आपके पास जो दर्शाया गया है इधर, ये आपके पास मैक्सिमम साइज है, और अंदर की तरफ जो दर्शाया गया है ये मिनिमम साइज है, कम से कम साइज है। ऐसे ही ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट दर्शाया गया है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर शाफ्ट बिगर अड़चन की ओर प्रवेश कर जाती है। ये मिनिमम क्लियरेंस फिट के बारे में दर्शाया गया है, आपको पास मिनिमम मिनिमम क्लियरेंस फिट के बारे में दर्शाया गया है। तो इसके बारे में आपको क्लियरेंस फिट के बारे में आपको समझ में अच्छे से आया है। कोई डाउट है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियरेंस फिट के बारे में मैंने आपको परिभाषा बता दी है, क्लियरेंस फिट क्या होती है। क्लियरेंस फिट देखिए हॉल के अंदर शाफ्ट बिगर अड़चन के हुए प्रवेश कर जाती है, वो क्लियरेंस फिट होती है। मैं इसके बारे में आगे और भी अभी आपको बताऊंगा कि क्लियरेंस फिट को हम पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ चर्चा कर लेता हूं। क्लियरेंस फिट की पहचान कैसे करते हैं आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं इधर क्लियरेंस फिट की पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखिए इधर क्लियरेंस फिट के बारे में कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप लोग। मैं इसके बारे में एडवांस थोड़ा बता देता हूँ आपको। आपने अभी तक क्लियरेंस फिट के बारे में बच्चे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे आया, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। S7 और मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज C7 लिख दिया, किसी भी प्रकार का अक्षर लिख दिया। देखिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर अगर दिखाता है वो शाफ्ट के अंदर होता है। केवल हॉल को हम केवल H से ही लिखते हैं। हॉल को किससे लिखते हैं? हम केवल H से दर्शाते हैं हॉल को। अब आपको करना क्या है, आपको रटना नहीं है। अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर के जेड तक पाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए जहां एच आता है, एच खत्म होता है,
ए से लेकर के एच तक, मैं आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूं, ए से लेकर के एच तक अंग्रेजी के छोटे अक्षर दिखाई देते हैं तो ये क्लियरेंस फिट होती है। कौन सी फिट होती है? ये क्लियरेंस फिट होती है। कहां से? ए से लेकर के एच तक अंग्रेजी के अगर छोटे अक्षर दिखाई देते हैं तो ये क्लियरेंस फिट होती है। अब हम आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ट्रांजिशन फिट क्या होती है। एच के बाद और एन तक अंग्रेजी के अगर कोई भी वर्णमाला का अक्षर दिखाई देता है तो वो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। इंटरफेरेंस फिट क्या है? एन के बाद जो बचे हुए अक्षर होते हैं जेड तक, वो किस में जाते हैं? किस में जाते हैं? वो इंटरफेरेंस फिट में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ये आ जाता है H7 और G7, एक आपके पास ये लिख दिया H7 और आपके पास लिख दिया N7, तीसरा लिख दिया आपके पास H7 और आपको लिख दिया, ये आपके पास लिख दिया R7। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए से लेकर के एच तक, तो जी किसके अंतर्गत आता है आपको ये पता होना चाहिए, क्लियरेंस फिट आएगा। एन किसके अंतर्गत आएगा? ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। एन के बाद जो आर अक्षर आया, R7 आया, तो किसके अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? ये इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। अब देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब आप दूसरा आता है क्लियरेंस फिट। भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक रनिंग फिट होती है और एक क्लोज रनिंग फिट। अब देखिए रनिंग फिट के अंतर्गत, रनिंग फिट जब एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स के अंदर आसानी से घूमता है, एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स अंदर, जैसे कि ये अंदर घूम रहा है, ये क्या घूम रहा है? ये रनिंग फिट है। क्या है ये देखो ये घूम रहा है, ये रनिंग फिट है। ये रनिंग फिट है जिसके अंदर घूमता है, आसानी से घूमता है, जैसे कि बुश बेरिंग और शाफ्ट। क्या है? ये रनिंग फिट ये रनिंग फिट कहते हैं इसको। और जैसे कि बुश बेरिंग और शाफ्ट के अंतर्गत ये चीज आती है। अब ये भी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहले आता है क्लोज रनिंग फिट। ये कौन सी? रनिंग फिट। रनिंग फिट भी हमारे पास तीन प्रकार के आते हैं, क्लोज रनिंग फिट आती है। क्लोज रनिंग फिट के अंतर्गत देखिए नॉर्मल रनिंग फिट और स्लेक रनिंग फिट, ये तीन प्रकार की आपको बता दिया। अब दूसरा आता है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है स्लाइडिंग फिट। दूसरा स्लाइडिंग फिट करना है कि जैसे स्लाइड करना होता है। क्या होता है? स्लाइड करना होता है। तो इसके अंतर्गत इस फिट में रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास क्लियरेंस फिट के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो रनिंग फिट है और स्लाइड फिट है, तो स्लाइड में कम रखा जाता है या अधिक रखा जाता है? देखिए रनिंग फिट होता है उसमें क्लियरेंस अधिक होता है और स्लाइड फिट में कम होता है। जो भी आपको देखिए, इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के अंदर आगे पीछे स्लाइड करता है, जैसे पावर हेक्सा मशीन और सेपर मशीन। पावर हेक्सा मशीन और सेपर मशीन अभी मैं आपको दर्शा के आया था, इसके बारे में भी आपको दर्शा के आया था कि ये आपके पास क्या है? ये 20 है और ये क्या है आपके पास? H और ये क्या है आपके पास? G6। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखिए, अब आपके पास अभी जो आपको लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं। पहले जैसे कि आपको लिखा गया है 20H और G7, तो 20H7 G7 के बारे में देखिए, H ये 20 जो है आपके पास 20 लिखा है, ये 20 बेसिक साइज हॉल का भी है और किसका है? ये शाफ्ट का भी है। किसका है? हॉल का भी और शाफ्ट का भी साइज है। अब
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H7 हॉल का साइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि H क्या है, H माने होता है हॉल, H माने क्या होता है हॉल। और अगर H7 लिख दिया तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि ये आता है माइक्रोन में। किसमें आता है ये, माइक्रोन, किसमें आता है ये, माइक्रोन में। और माइक्रोन में जब इसका मान देता है, आप लोग गलती कर जाते हैं कि जैसे माइक्रोन मान देता है तो ये आपको इतना ही लिखेगा 0.21 माइक्रोन। देखिए जब माइक्रोन होता है तो 1 माइक्रोन बराबर 1000 होता है और माइक्रोन का मान होता है 0.001। तो आप जब H7 का मान अगर आपको ये दिखाई देता है केवल H, तो आपको इसको माइक्रोन में लिखेंगे और ये माइक्रोन में आएगा तो आपके पास क्या आएगा 0.021। आपको ये लिखना ही है, आपको 0.021 ये आपके पास माइक्रोन में आया है। अब माइक्रोन में आया है, ये माइक्रोन में आता है। अब आपके पास आप कैसे इसको बना सकते हैं, देखिए जैसे कि आप ये आपके पास एक आपने हॉल बनाया, हॉल, और इसके अंतर्गत एक डाया है, जैसे कि ये डाया है, आपको ये दर्शाया जाता है, जो कि आपको अगली वो ड्राइंग में बताएगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसे। ये आपको पास H7 लिखा है, ये आपके पास डाया है और ये आपके पास सेंटर लाइन है। अब आपके पास ये शाफ्ट है, ये आपके पास जो शाफ्ट दर्शाई गई है, आपको इसमें लिखा जाता है कि ये क्या है। तो देखिए ये जो साइज आएगा आपके पास, जो साइज आएगा ये क्या है, ये आपके पास बेसिक साइज है और ये क्या आएगा आपके पास अधिकतम साइज। तो आप ये बेसिक साइज है और ये जब अधिकतम साइज जाता है तो ये कितना आएगा, आप ये लिख सकते हैं 20.021। अब आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अब आपके पास G7 की बात करता है, G7 की बात करते हैं, तो जब G7 की बात करता है, ये G7 की जब बात करता है तो इसके अंतर्गत बेसिक साइज जो हमारा होता है वो 20 होता है। ये दोनों ध्यान देना, ये दोनों का साइज है, दोनों का साइज है, किस किस का, हॉल का और शाफ्ट का। ये शाफ्ट का भी साइज है और हॉल का भी बेसिक साइज है। अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो ये -7 देता है और -20 देता है। क्या देता है, -7 देता है, -20 देता है। तो अब आपको ये क्या, ये माइक्रोन में देगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.0007 और इसको जब हम लिखने तो ये 0.020, ये हम इसको माइक्रोन में लिखेंगे। किसका शाफ्ट है ये शाफ्ट का साइज है। अब देखिए, अब इधर देखिए, जब आपके बारे में ये चीज 20 आया, आपके पास है 20H7 के लिए छिद्र के लिए आता है और 20 ये बेसिक साइज, ये बेसिक साइज है। H माने छोटा हॉल होता है, माने ये आपके पास हॉल का साइज होता है और ये H7 माइक्रोन में होता है और माइक्रोन का मान जो मैंने आपको बताया 21 होता है। आप जब ये माइक्रोन में आता है तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये 0.021 माइक्रोन में होता है। अब आपके पास जो आपको मैं दर्शा के आया था, ये डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो डायग्राम है आप इसको देखिए अच्छे से, तो ये डायग्राम है, ये सेंटर लाइन दर्शाई गई है। तो देखिए ये जो 20 आपके पास आया था, ये 20H7 है और ये डाया 20 माइक्रो में 021 लिख दिया। ये आपके पास बेसिक साइज है, ये आपके पास बेसिक साइज था और इससे अधिक जब जाएगा ये आपके पास अधिकतम साइज है। तो 0, अब देखिए शाफ्ट के साइज में 0.20 शाफ्ट के लिए है, -7 है। इसी प्रकार शाफ्ट का साइज जो लिमिट है वो 20, जैसे कि आपको मैंने दर्शाया गया शाफ्ट का साइज 20 और 0.0007 है।
और अब आप इसको घटा सकते हैं कैसे, माइनस करके, तो ये आएगा आपके पास 19.993 mm, 993 mm, ये आप इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 19.993, ये आपने उसमें से घटा दिया इसको, ये आपके पास साइज आया है। उसके बाद आता है आपके पास अब देखिए 19.993, जब आप इसको घटाएंगे 20 में से तो ये आपके पास आएगा 19.980 mm। अब देखिए अधिकतम, जो आपके पास अधिकतम क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है, अधिकतम क्लियरेंस फिट आपको ये पहचानना है कि अब आपके पास ये हॉल है, देखिए ये क्या है आपके पास, ये हॉल है और ये शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट है, ये ऊपर हॉल है, नीचे शाफ्ट है, तो ये आपके पास आएगा मैक्सिमम क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये मैक्सिमम क्लियर। अब यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, ये आपके पास जो हॉल है, ये क्या है आपके पास, ये हॉल है, ऊपर आपको ये शाफ्ट दर्शाई गई है। तो अब ये जो शाफ्ट दर्शाई गई है, तो ये आएगा आपके पास मैक्सिमम क्लियरेंस फिट। इसी में आता है न्यूनतम। न्यूनतम में क्या होता है आप देखिए, देखिए न्यूनतम के अंतर्गत क्या होता है कि अवकाश फिट में यह है न्यूनतम छिद्र अधिकतम शाफ्ट के बीच के अंतर में जो आएगा, ये ऊपर हॉल होता है, नीचे शाफ्ट होती है, ये मिनिमम क्लियरेंस फिट आता है। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपके पास मैं आपसे मेरा एक फिर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको लिमिट में टॉलरेंस में अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9039234182।